अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और अभी मैं आई हूँ बाज़ार से, मार्केट से। अब जब बाज़ार जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेके ही आ जाते हैं। देखो मुझे डिब्बे अच्छे लगे और मैं डिब्बे लेकर आ गई। और जो सामान था, जो सामान ख़त्म हुआ था वो भी मैं लेकर आ गई। वैसे बकरीद पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ला के रख दिए। और ये है जो कोई नहीं खाता, मेरे बच्चे गोई बहुत से नहीं खाते, तो इसलिए मैं माइक्रोनी भी ले आई। ये हैंड वॉश भी ले आई मैं, फालूदा सफाई होगी उसके लिए, ये फ्लोर की सफाई करने के लिए ये क्लीनर भी ले आई। ये सफाई चालू हुई है, घर की सफाई होने लगी है। जो सामान लाई थी, सामान लाने के बाद घर की सफाई करने लगे। सफाई हो रही है और इस कमरे की हो चुकी है। ये देखो सब सफाई में लगे हुए हैं, खाने बनाए। ये बच्ची, ये हीबा हीबा हंस दी। हमारे दोपहर का खाने को इतनी देर के निपटा है, खाना बना लिया है। ये बनाई जल्दी हमने आलू की पतली। सब खाना खा रहे हैं और मेरा और मेरी बेटी का रोज़ा है, सब खाना खा रहे हैं। लग रही है सब जल्दी खाने में लगे हुए हैं। सफाई हो रही है, दोनों नंद भाजी सफाई कर रही हैं, खाना खा चुके हैं। और ईद की भी सफाई होती है, बकरीद की भी। सफाई नहीं करो तो ऐसा लगता है त्यौहार नहीं है। इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा वाली। कल अराफात थी, कल तो ज़्यादा थी, आज तो कुछ कम है। और देखिए धुलाई सफाई, क्योंकि बकरे आए हुए हैं और गंदगी बहुत फैला रहे हैं बकरे, तो गंदगी भी बतेरी हो रही है। जितनी धुलाई सफाई करो फिर गंदगी कर देते हैं। माशाल्लाह बकरे आए हुए हैं ना, इसलिए ज़्यादा गंदगी और ज़्यादा हो रही है। बकरे बंधे हुए थे, इतनी गंदगी हो रही थी, तो उन बहन भाइयों ने इतना घिस के साफ़ किया, बिल्कुल चमका दिया। ये भी डल चुके हैं, सब काम हो चुका है और मैंने खाना बनने रख दिया है। मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि आज रोज़ा है और आज का रोज़ा बहुत अफजल और बहुत फजीलत वाला होता है, इसलिए मेरा और मेरी बेटी का रोज़ा है। ये मैंने फ्रूट मंगा लिए चाट बनाने के लिए, और ये मैंने चावल भी भिगो दिए। मैं बना रही हूँ, जल्दी से ही बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो प्यास ज़्यादा लग रही है। खैर भूख तो नहीं लग रही रोज़े में। पूरा घर की सफाई हो चुकी है। ये देखिए घर माशाल्लाह पूरा घर चमक रिया है। और जिन्होंने सफाई करी है वो घिस के थक गई हैं, तीनों, एक मेरी बहू, बेटा, बेटी। दूध सही करके निकल गई, दाल बन चुकी है। और ये बन गया है हलवा रवे का। बच्चों का दिल चाह रहा था, ये थोड़ा सा रवे का हलवा बना दिया। और ये मैंने चावल भी चढ़ा दिए। नीचे खड़ी हुई है ये दोनों, बकरे भी और भैंस भी। माशाल्लाह दोनों चीज़ें आई हुई हैं। हम रोज़ा खोलने बैठ चुके हैं और दस्तरखान लग के हमें रमज़ान की याद आ गई। अल्लाह पाक, बिल्कुल रमज़ान कितने अच्छे गुजरते हैं, लेकिन आज का रोज़ा का भी बहुत ही अफजल है। और माशाल्लाह देखिए दस्तरखान बहुत अच्छा लग रहा है सजा हुआ। आज पहला दिन है और हमारी भैंस कट चुकी है, ये आ गई है। और ये मैं कलेजी धो ली है, और इसमें गोश्त भी, क्योंकि माशाल्लाह मेहमान आते हैं तो कलेजी कम रह जाती है, तो इसमें गोश्त और कलेजी मिलके कौरमा सा बनाती हूँ। और ये सब मसाले मैंने तैयार कर रखे हैं। और प्याज भी मैंने ब्राउन कर ली है। अब इसमें जो है ना मैं कलेजी डालकर बनाऊँगी। और ये गोश्त कट के आ चुका है और अभी आ ही रिया है। पहले दिन भैंस कटती है और दूसरे दिन बकरा। और ये हमारे भैंस कट चुकी है और बहुत सुबह कट गई। नमाज़ पढ़ते ही मेरे बच्चे जल्दी से ही कटवा लेते हैं भैंस। कितनी अच्छी निकली है, नहीं बिल्कुल भूरी निकली कलेजी। ये दही, खाना तैयार कर लिया है। वाकई तेरे कश्मीरन लग रही, हिबा, ए हिबा, ये और कूलर में हाथ मत डाल देना।
हम आए अब एसी में आन के थोड़ी देर बैठेंगे, बहुत थक गए। आज हमारे भैंस कटी थी और भैंस का काम बहुत ज़्यादा होता है। आज थक गए और थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर मेहमान आएंगे, फिर खाना बनाएंगे। और पहले ईद का दिन अब ख़त्म होता ही जा रहा है, लेकिन खाना भी बन ही रहा है। फिर गोश्त के अलावा ईद आधा पे होता ही क्या है, गोश्त ही गोश्त। अब फिर दोबारा खाना बनने, अब फिर कच्चे गोश्त के कबाबों के लिए मैंने ये गोश्त धो के रख दिया है। अभी निकालूंगी मशीन में और इधर रखनी हो रही है। ये नमाज़ पढ़ी, नमाज तो पहले, बाकी बाद में कोई भी चीज़, नमाज त्यौहार हो कुछ भी हो, नमाज़ पहले पढ़नी चाहिए। नमाज ही फ़र्ज़ है। नमाज तो किसी हाल में भी नहीं छोड़नी चाहिए। और गर्मी इतनी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया और बादल आ गए। बस अल्लाह पाक बारिश और पड़ जाए तो कल और ठंडक हो जाएगी। पूरा दिन मेहमानों में लगे रहे तो बहुत ज़्यादा बस थक चुके हैं और गर्मी भी बहुत थी। अब कल बकरे कटेंगे तो कल भी बहुत ज़्यादा ही मेहमान आएंगे और गर्मी अल्लाह पाक ठंडक कर दे, अच्छी बात है, ठंडक हो जाएगी। बस अल्लाह पाक बारिश पड़ जाएगी, क्योंकि गर्मी सभी जगह हो रही है। और ये बच्चे जो है ना बस थके हुए हैं, बकरे को खिला लेते हैं, आ जाते हैं नीचे और फिर देखो लड़ाई लड़ती हैं। बकरे कट गए, ये कलेजी बन के आ गई है, ये धो भी ली है और फिर हम इसको कलेजी को भी बनाने के लिए रखेंगे। कट के अभी कट भी रहा है और कट के आ ही रहा है। फिर उसके बाद जो ना रिश्तेदारों में, आस पड़ोसियों में फिर मैं इसे बांटूंगी। हो गई तबीयत ख़राब और मेरा हो रही है बीपी, इसलिए मैंने जूस मंगाया और जूस पी के फिर मैं ब्लड प्रेशर की गोली खा के फिर खाना बनाऊँगी। वह बकरे कट गए हैं, उसके बाद फिर कलेजी बनानी है ना, फिर मेहमान आने लगेंगे। खा लिया भाई, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी जूस पीस के खाना बनाने के लिए, इसलिए मैंने जूस मंगा लिया। जूस पीऊँगी अब मैं। कलेजी बनने के लगी है, बनाने के लिए रख दी है। प्याज ब्राउन होकर निकाल लिया था। अब ये इतने बड़े भगोने में बन रही है, क्योंकि ये कम से कम 15 किलो बन गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं। तो इसलिए हम, अल्लाह का शुक्र है, हम इतना खाना हम अपने घर में अपने आप बना लेते हैं। और इसको सारा मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे और ये ऐसे ही इस पर बन जाएगा। आधा 1 घंटे तक, 1 घंटे में ये खुल के खूब अच्छा करके कौरमा बन के तैयार हो जाएगा। कट के आ चुका है। अब ये मिला के सारा ऐसे अब बांटने के लिए थैली बनाऊंगी। ईद के एंड हो गई और कपड़े अब दिखा रही हूँ। ये देखो तीनों माशाल्लाह कितने अच्छे कपड़े पहने, मेरी दोनों बहू और मेरी बेटी, कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं तीनों के। और पहली बार मेरी बहू ने, दोनों ने एक से कपड़े पहने हैं, अलग अलग कलर के, अच्छे लग रहे हैं दोनों के। देखिए जल्दी जल्दी मेरी बहू का खाना बना रही है और सब खाना खा रहे हैं। और इस पर गोश्त होता है, गोश्त के अलावा कुछ नहीं था। अब बनाए कच्चे गोश्त के कबाब, बिरयानी, कौरमा, ये दोनों बना रही हैं गरम गरम खाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज का काम पूरा हो चुका है। ये बर्तन धुल रहे हैं, घर की सफाई हो रही है और सब लोग चले गए हैं और पूरा घर खाली हो चुका है, सब चले गए हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं बना रही हूँ अब कीमे के कबाब पड़ोसियों का। दूसरा दिन मेरी ससुराल वाले नंदे आई हुई थी और आज मेरे मैके वाले आए हुए हैं। आज मेरे मैके वाले आए हुए हैं। दारी सबने पेट दिखा दिया। ये मेरे मैके वाले आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं और वो ना खाना खाया नहीं है, सूंगा नाजिया ने नाजिया ने सूंगा खिला के खा लो भाई, सब खाना खिला के सबको। टन मुरादाबादी कच्चे चावलों की बिरयानी, मैंने चावल भिगो दिए और ये मैंने अखनी कर ली है वाले। और ये देखो चाय बन रही है, बस चाय चाहिए और नशे उतारते रहते। गरम गरम कबाब कबाब खा ले नाजिया, खा ले। पानी पीते में ये मेरे डालेगी, मेरे डालेगी, क्या चाहिए बताओ। बहुत टेस्टी
सारे चाहिए तो मेरे सूट पे डाल दे। अच्छा तो बोल दो। खाना खा लिया है, सब लोग चले गए हैं। अब घर की सफाई चालू हो चुकी है और किचन में बर्तन वर्तन धुल रहे हैं, सफाई हो रही है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।